हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है 2000 CN 2024 LP के जो CBT 2 में जो हमारा पेपर आया बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड फुल स्लाइड से। ठीक है, ये हमारा जो है इसका कौन सा शिफ्ट है, एक मैं हाईलाइट कर ले लेता हूँ। ये जो है फर्स्ट दिन का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट दिन का पेपर है, इसको एनालिसिस करते हैं। और ये सभी मतलब सभी में ये कॉमन है। ठीक है, इंजीनियरिंग इसलिए सबका सेम ही है ऑल। तो पहला क्वेश्चन था इन फर्स्ट में कि ज्यामितीय आकृति के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखो ज्यामितीय आकृति दो या दो से अधिक बिंदुओं पर रेखा और वक्रों को जोड़कर बनाई गई परिसिद्ध आकृतियां हैं। तो ये बात तो है, ज्यामितीय आकृति ही ऐसा होता है। ज्यामितीय आकृति सदैव खुला नहीं, ऐसा नहीं होता, हमेशा खुला नहीं होता है ज्यामितीय आकृति। इंजीनियरिंग ड्राइंग का कार्य बीमा क्रियात्मक बीमा जो है फाउंडेशन लाइन फाउंडेशन डायमेंशन के बारे में कौन सा कथन सही है। क्रियात्मक बीमाएं घटक तथा स्थान को कार्य कार्य के लिए आवश्यक होता है। बात तो सही है, इस बात तो सही है। क्रियात्मक विवरण आमतौर पर बिना किसी सीमा के दर्शाया जाता है नहीं, ये हमेशा फिक्स डायमेंशनिंग करते हैं तो फिक्स हमारा रहता है, जितना उसका रहता है उतना ही लेते हैं। क्रियात्मक विवरण केवल संदर्भ रेखाओं के लिए दर्शाया जाता है, केवल केवल लगा, इसी बात से ये क्वेश्चन गलत है। स्तंभों का मिलान करें। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से उठा लेते हैं, इसको मिला लेते हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया। योजना बनाने वाले घरों और अग्र नींव और ड्राइंग ये तो सिविल इंजीनियर करता है, यानी इसका हो जाएगा ए का यस। ठीक है, सिविल इंजीनियर करता है। अब है परिपथ रेखा और विद्युत स्थापन, ये तो विद्युत स्थापन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो जाएगा। और अब पीसीबी ट्रैक ड्राइंग, पीसीबी सर्किट ये करता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, अब क्लीच जोड़ या वेल्डिंग ये कौन करता है, क्लीच जोड़ ये मैकेनिकल इंजीनियर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आईएसओ के अनुसार जो है 297 वाली ये A3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिविमीय ज्यामितीय आकृतियों का 8 शीर्ष 8 गो शीर्ष होता है और 6 आयताकार फलक होता है। 8 शीर्ष घनाभ घनाभ बनाते हैं तो ये देखो घनाभ ऐसे दिखता है। शीर्ष कोना कितना हो गया, 2 4 4 8, 8 गो शीर्ष। ठीक है, और फलक 6 फलक, 4 2 ये किसका हो जाएगा, वाइट। अब वो शिफ्ट खत्म हो गया, अब चलते हैं उसी का 2 तारीख का जो है हमारा सेकेंड शिफ्ट। एक दिन में 2 शिफ्ट हुए थे। ठीक है, और ये सभी कॉमन ट्रेड मतलब सभी में ये सेम ही क्वेश्चन है। आयताकार सीट के लिए जो है 420 × 594 को जोड़ के लिए कितने सतहों की आवश्यकता होती है। A2 साइज का अगर हम सीट बनाएंगे तो कितने सतहों की आवश्यकता होती है। फोल्डिंग कितने तरीकों से फोल्डिंग, ये फोल्डिंग मेथड से 3 तरीके से फोल्डिंग मेथड आप लोग को सीखना पड़ेगा इंग्लिश ड्राइंग। किसी भवन के पाइपलाइन डिजाइन से संबंधित परियोजना किन तकनीक ड्राइंग को संदर्भित के लिए आवश्यकता होती है। तो भवन का पाइपलाइन, पाइपलाइन हो गया तो पहले भवन हो गया सिविल, पाइपलाइन हो गया मैकेनिकल। अब ये हमारा 6 तारीख का जो है मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल्टरनेट के लिए। अरे
सतत मोटी रेखाएं, सतत मोटी रेखाएं जो होती है क्या होती है, सतत में मोटी रेखाओं को ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं, ठीक है। अब है हिडन लाइन, हिडन लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, खंडित रेखा बोलते हैं, खंडित रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब है आउटलाइन, फ्री रेखा, फ्री रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य रेखा, प्रिंसिपल लाइन, बाहरी रेखा को प्रिंसिपल लाइन। एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन को क्या कहते हैं, लाइन को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। प्रक्षेपण रेखा, प्रोजेक्शन लाइन और एक्सटेंशन लाइन के थ्रू ही बनता है, इसीलिए वो बात बोल रहा है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं की लंबाई का योग 12 है, समांतर चतुर्भुज अंतर दो आसन भुजाओं की लंबाई का योग 12 है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना है, दो आसन भुजाओं का इसका और इसका सपोज 12 है, तो ये भी 12 होगा, यानी 12 दूनी 24, समांतर हो गया तो हमारा इक्वल। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक रेखा क्या होता है, एक एक धुआं आकृति है जिसे लंबाई तो होता है लेकिन चौड़ाई नहीं होता है, ये बात तो सही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रिंसिपल लाइन क्या दर्शाता है, प्रिंसिपल लाइन वस्तुओं के प्रत्येक किनारों और पृष्ठ परिसीमाओं को दर्शाता है। प्रिंसिपल लाइन क्या कहता है, वस्तु के प्रत्येक किनारा, वस्तु का प्रत्येक किनारा और पृष्ठ पर सीमा को दर्शाता है, प्रिंसिपल लाइन परिपक्व सीमाओं को दर्शाता है। अब है इसके अनुसार जो है, हाँ ये हमारा वृत्त की चौड़ाई दिया है, 5 किसका होता है, 5, 5 किसका होता है, सी ई एफ एल का होता है, ठीक है। और 6 किसका होता है, 6 किसका होता है, 6 किसका होता है, ये होता है इसका होता है जेड। अब 7 ये लेटरिंग का है, मतलब इसमें होता है एक लेटरिंग मेथड, लेटर को मोटाई लंबाई के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये है। अब है 9 का होता है। इस ड्राइंग में कौन सब बीमों को परिभाषित करता है, मापक के लिए उपयुक्त मात्रा में व्यक्त संख्या जो है हमारा बीमों को प्रदर्शित करता है। अब ये 6 तारीख का जो है हमारा 2 बजे का शिफ्ट, शायद ये हम लोगों का शिफ्ट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का टी स्क्वायर, ये क्षैतिज रेखा के समांतर खींची गई सेट स्क्वायर ग्लाइड होल्ड करने के लिए होता है। और ये जो चित्र दिखाया गया ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का प्रतीक पहचान लीजिए, ये हमारा एक क्रॉस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का प्रतीक, ये रिवेट्स का प्रतीक की जांच करें और ये इसके अनुसार क्या प्रदर्शित कर रहा है। यह कार्यस्थल में फीड किया गया है, उसी को दर्शाता है। दिए गए मशीन के घटक किस प्रकार का निरूपण कर रहा है, कि ये लंबकोणीय दृश्य ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन व्यू प्रदर्शित कर रहा है। और ये हमारा शायद खत्म हो गया, ऑल क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। ऑल क्वेश्चन हमने बारीकी से 2-3 बार मतलब उसको एनालिसिस किया, इसके बाद किया है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, अगर बाई चांस एक क्वेश्चन छूट गया होगा तो वो एक क्वेश्चन छूट सकता है। अब पूछोगे कि किसी किसी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2-3 ही क्वेश्चन, तो ऐसा हुआ है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े तो इसके हिसाब से आप अपना तैयारी करो, ठीक है। मेरा पढ़ाने का ही मतलब है कि इसके हिसाब से आप तैयारी करो। तो चलते हैं।